नमस्कार। भारत टेस्ट हार गया, ये आपको भी पता है, जिस पे पहले से संभावना जताई जा रही थी और मैं भी बोल रहा था कि ये उस तरह का टेस्ट लग नहीं रहा और आप 2-0 से हार सकते हो क्लीन स्वीप से। और ये 25 साल बाद साउथ अफ्रीका ने फिर से क्लीन स्वीप कर लिया है। गौतम गंभीर के एरा में ये दूसरा क्लीन स्वीप है भारत का घर पर, जिस भारत पर क्लीन स्वीप हुआ है। ये टीम साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में जाकर के एक मैच जीतती है, एक मैच हार जाती है, यानी वहाँ भी एक मैच हारती है और वहाँ ड्रॉ करा के आती है सीरीज। लेकिन भारत की टीम, जो भारत में हमेशा से शेर रही है, घर का शेर कहा जाता था, वो घर पर हारने लगी है। यानी गौतम गंभीर का एरा जो है आपको कुछ इस तरह से दिखेगा जो सही नहीं दिखता है। तो इसका जो है ना, मुझे एक चीज़ याद आता है कि गौतम गंभीर कुछ कुछ ग्रेग चैपल से लगते हैं। और अगर आप ग्रेग चैपल के साथ तुलना करोगे ना, तो ग्रेग चैपल 2005 से 2007 के बीच में रहे थे। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था। उसी में आप देखते हो कि इरफान पठान ओपनिंग पे भी उतरते थे वनडे में। गंभीर का भी वैसे ही है, टीमों को इधर उधर कहीं से भी, किसी का भी कोई फिक्स सीट नहीं। जो ग्रेग चैपल का भी इसी तरह होता था, कोई भी फिक्स नहीं है, आप कभी आगे उतरेंगे कभी पीछे उतरेंगे, कोई सीट किसी का फिक्स नहीं। कभी धोनी फर्स्ट डाउन उतर रहा है, कभी धोनी फोर्थ उतर रहा है, कभी 5 उतर रहा है। इसी तरह कोच का देखो कितनी तुलना है, मैं तुलना कर रहा हूँ थोड़ा दोनों के बीच में। अभी मैं डेटा पे बाद में, पहले तुलना थोड़ा सा इस तरह से करते हैं। हालांकि आप देखेंगे तो दोनों ऑलराउंडर को बढ़ाने में ज़्यादा विश्वास रखते थे, इसलिए आप देखो कि इरफान पठान को ऑलराउंडर बनाया जा रहा था, युवराज सिंह ऑलराउंडर थे ही, यानी ऑलराउंडर की भरमार करने की कोशिश की जा रही थी। तो उस समय 2-3 ऑलराउंडर, एक ऑलराउंडर भी नहीं था भारत में, तो ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की जा रही थी 2-3, है ना। और ये तो ऑलराउंडर में, अब जो टेस्ट में ही इन्होंने 5-5 ऑलराउंडर भर दिए। जो टेस्ट में एक ऑलराउंडर से काम चल जाता है, 5-5 ऑलराउंडर भर दिया। ग्रेग चैपल के समय में आप 2007 का जो वर्ल्ड कप था, उसमें ग्रुप स्टेज से बाहर जाता, इतने सारे एक्सपेरिमेंट की वजह से। मतलब किसी को कोई भरोसा ही नहीं था। और वो भी किस टीम, कौन सा टीम था उसमें, कौन कौन खिलाड़ी थे, वर्ल्ड के महान खिलाड़ी, फेव 4 थे उसमें, सहवाग, सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण, ये फेव 4 थे। गांगुली को तो धीरे धीरे करके साइड कर दिया था ग्रेग चैपल ने। इसी तरह से इस टूर्नामेंट में आप देखते हैं कि बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं टेस्ट के, उन्हें साइड कर दिया गया। वनडे में भी आप देखिए, जो अच्छे खिलाड़ी थे जैसे रोहित, विराट, सिर्फ वनडे में रह गए। T20 से उन्हें संन्यास दिलवा दिया गया, हटा दिया गया। इसी तरह टेस्ट से भी उन्हें बाहर कर दिया गया कि नए कप्तान को लाना है, उसमें द्रविड़ को। तो आप कह रहे हैं कप्तान पे भी भरोसा नहीं कर सकते। कप्तान, हालांकि कुछ प्रदर्शन अच्छा रहेगा आपका, जैसे आपने सूर्य कुमार यादव के साथ T20 में अच्छा प्रदर्शन किया, उसी तरह ग्रेग चैपल के समय में राहुल द्रविड़ के साथ अच्छा प्रदर्शन किया आपने, वनडे लगातार 17-17 वनडे जीते। लेकिन क्या होता है ना कि जब टीम में मनमुटाव सा स्थिति सी आ जाती है, मतलब अदल बदल इतना हेर फेर होता है कि किसी को विश्वास ही नहीं हो पाता, किसी को एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं रहता, तो वो अच्छा कभी प्रदर्शन नहीं करते। चलो अब इतना ज़्यादा बात नहीं करते, डेटा से हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। हम गंभीर की तुलना जो है पहले ग्रेग चैपल से करेंगे, फिर गंभीर की तुलना रवि शास्त्री और द्रविड़ के साथ करेंगे। ये वही द्रविड़ हैं जिनकी कप्तानी में ग्रेग चैपल ने एक्सपेरिमेंट किया था। और ये मैं दिखाने वाला हूँ कि खिलाड़ी या कप्तान खराब नहीं होता, कोच का बहुत बड़ा हाथ होता है। कोच कॉन्फिडेंस देता है। अगर खिलाड़ी, या तो खिलाड़ी पावरफुल हो रोहित शर्मा की तरह, जैसे अभी हालांकि गंभीर के एरा में वो नहीं बन पाया उस तरह का पावरफुल, क्योंकि कोच ने इतनी ज़्यादा उसमें उलटफेर किया कि रोहित शर्मा को बाहर निकलना पड़ा माफ कीजिएगा बाहर निकलना पड़ा। और अब वो सिर्फ वनडे के खिलाड़ी रह गए, वो कोहली। जो कोहली 10,000 रन और इतने सारे सेंचुरी बना लेते, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ सकते थे, वो अचानक से टेस्ट से संन्यास ले लेते, सिर्फ वनडे खेल रहे हैं। अब देखिए चलिए देखते हैं, तुलना करते हैं पहले। सबसे पहले ग्रेग चैपल जो है 2005 में से लेकर 2007 तक रहे थे, 5वें फॉरेन हेड कोच थे। और इन्होंने कुल मिलाकर वनडे में, पहले मैं बात करूं तो इनका जीत परसेंट जो है लगभग 52% का है। 62 मैच खेला, 32 जीता, 27 में हारा है। ये ग्रेग चैपल का वनडे का है। वहीं टेस्ट में देखें, जो सबसे जरूरी चीज़ है, टेस्ट में ही जब आपका एक्सपेरिमेंट होता है तो टेस्ट को सबसे ज़्यादा खराब करता है। और टेस्ट में देखिए क्या हुआ कि 18 मैच खेला है, 7 जीत है, 6 हार है, जीत परसेंट सिर्फ 39% है। और इनका तो सबसे ज़्यादा खराबी तो यही रहा कि आप T20 वर्ल्ड कप, सॉरी 2007 के वर्ल्ड कप से आप बाहर हो गए। और इतनी खराब बद हुई पीटी थी वेस्ट इंडीज में कि टीम, मतलब इतनी डिमोरलाइज हो गई थी कि टीम के जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे, उन्होंने T20 उसके बाद वर्ल्ड कप होने वाला था, उससे पहले अपना नाम वापस ले लिया, भाई हम संन्यास ले रहे हैं, सारे युवा खेलेंगे। हालांकि द्रविड़ के साथ मिलकर के ये बातें हुई थी, और अच्छा ही बात है, नई टीम में आई धोनी के नेतृत्व में। और उसके बाद आप देखते हैं कि कप्तानी में, धोनी की कप्तानी में जो भारत ने T20 वर्ल्ड कप भी जीता। और एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं होता कि खराब ही होता है, उससे कुछ नए खिलाड़ी उभर के आते भी हैं, चाहे वो गंभीर का एरा हो या ग्रेग चैपल का एरा हो। ग्रेग चैपल के एरा में धोनी, सुरेश रैना, RP सिंह, श्रीसंत, ये सभी उभर कर आए। इसी तरह गंभीर के एरा में आप देखेंगे कि
शिवम दुबे है, या मैं चप्पल के समय युवराज सिंह और इरफान पठान का भी नाम लूँगा। उन्हें ऑलराउंडर सा बना दिया। तो चलो ठीक है, थोड़ा-सा उसके साथ जोड़ते हैं। गंभीर के समय में भी बहुत सारे खिलाड़ी पहले से रोहित शर्मा के द्वारा उभारे गए हैं, विराट कोहली द्वारा उभारे गए हैं। लेकिन उन्हें और ज़्यादा एक स्टेबिलिटी देने के लिए टी20 में आप देखें सूर्य कुमार यादव को आगे परफॉर्मेंस मिला। ये हालाँकि बहुत ज़्यादा उलटफेर जो है किसी को ज़्यादा भरोसा तो नहीं देता, लेकिन हाँ, फिर आगे चल के उनको थोड़ा-सा कि भाई ठीक है, हमने खेला हुआ है, ये जीता हुआ है। इसी तरह टी20 में आप देखेंगे तो ग्रेग चैपल के समय में मैंने अभी बताया टेस्ट में इनका 39% का रिकॉर्ड है। इनका जो फिटनेस पे ज़्यादा फोकस था, जैसे और 2007 जो है सबसे बुरा था कि ग्रुप स्टेज से बाहर आ गया था। टीम में जो विवाद इतना ज़्यादा हुआ, टीम का माहौल बहुत खराब हुआ था। गोंगली के साथ विवाद रहा था इनका। तो ग्रेग चैपल बहुत ज़्यादा मतलब टीम को उलट-फेर करके मतलब उसका पोजीशन ही एक तरह से अंदरूनी जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया था उनके समय। गंभीर भी 2004 से हैं क्रिकेट के कोच बने हुए हैं। टेस्ट में तो आप रिकॉर्ड जानते हो, 2 क्लीन स्वीप घर में हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया में आप बीजीटी हार जाते हो, जो पिछली बार कम से कम फाइट करते तो एक मैच आप जीत रहे हो क्योंकि पिछली बार की तरह से था। लेकिन उसके बाद लगातार आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं, मतलब जैसे हार के बाद कुछ चेंजेस होते हैं, तो वो चेंजेस आप में नहीं दिखा, कंसिस्टेंसी नहीं दिखी है। हाँ, आपका जो सबसे अच्छा रिकॉर्ड है, वो है कि आपने एक टी20 का टूर्नामेंट जीता है, अभी आप टी20 वर्ल्ड कप विजेता हो आपकी कोचिंग में, और टी20 आपका अच्छा है। मैंने क्या कहा, टी20 बहुत अच्छा है, आपके एक्सपेरिमेंट से टी20 को बहुत फ़ायदा हुआ है। टी20 में आप इधर-उधर उलट-फेर कर सकते हो क्योंकि टी20 बहुत छोटा गैप सीरीज़ होता है, छोटा टाइम पीरियड का होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, तो सामने वाला जो है टीम वो भी उससे स्टेबल नहीं हो पाता, और 1 ओवर जो है आपको पता है कि 1 से 2 ओवर जो है पूरा टीम का मतलब मैच को बदल देता है, और यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला है अभी तक। हालाँकि वनडे में भी थोड़ा बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन उस तरह से नहीं कहा जा सकता जैसे, और टेस्ट तो बहुत ज़्यादा चिंता है, टेस्ट में तो बहुत ज़्यादा चिंता है। तो क्या ये ग्रेग चैपल ही बन गए? अब अगर आप रवि शास्त्री के साथ देखें, रवि शास्त्री राहुल द्रविड़ के साथ देखें, तो राहुल द्रविड़ जो कप्तानी में जिस तरह से अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाए थे, लेकिन जब कोचिंग करने आए तो वो अपनी सोच के साथ है, और उन्होंने एक निर्णय लिया था, डिसीजन लिया था कि भाई कोई भी खिलाड़ी है एक पैटर्न के साथ आएगा। वो भारत ए खेलेगा, पहले सीनियर जूनियर्स लेवल से आएगा, फिर से आएगा भारत ए में, फिर भारत ए से टीम सेलेक्शन होकर के आएगी। डायरेक्ट कोई नहीं आएगा, और किसी को भी दिया तो सबको भरोसा दिया कि आप भरोसे के साथ खेलो, और इसी का परिणाम देखते हो कि वो ज़्यादा बोलने में नहीं, भरोसे पे विश्वास करते थे और काम पे सब पे विश्वास जताते थे। तो इसका परिणाम आपको दिखता भी है कि आप घर के बाहर भी जाके खेलते हो, कंसिस्टेंसी दिखती है। टीमों में जो माहौल था वो दिखता है, एक अच्छा माहौल दिखता है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे भारत एक क्रिकेट का सुपर पावर बन गया, नंबर 1 टीम बन गई। जल्दी जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ करती थी, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हरा रहे हो। भारत में तो जीत ही रहे थे। अब टेस्ट मैच में देखो, 24 टेस्ट खेला, 14 जीत, 7 हार, 3 ड्रॉ, यानी 58% का जो है था टेस्ट में। अब आप घर-बाहर दोनों देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि वनडे में खराब है। वनडे में जो है 56 में से 41 जीत है, 73% वहाँ भी है। टी20 में भी 68 में से 48 जीते हैं, 70% वहाँ भी है। यानी कंसिस्टेंसी आप देखते हो सभी में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप, हाँ, टी20 में आप गंभीर को देख सकते हो कि 90% के आस-पास है। लेकिन गंभीर के एरा में ये है कि टी20 में बहुत सारे डेवलप हो गए हैं, टी20 के बहुत सारे खिलाड़ी आ चुके हैं, ऑलराउंडर का भरमार हो चुका है। लेकिन द्रविड़ ने उनको एक दिया कि भाई ठीक है, जो हो आप अपने हिसाब से खेलो, लेकिन ठीक है, फिर एक एवरेज 70% अच्छा रिकॉर्ड होता है। तो द्रविड़ के समय आपको संतुलन दिखता है टीम में। गंभीर के समय वो संतुलन ही दिखता है कि टेस्ट में आपका संतुलन है ही नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि आप टेस्ट से इनकी कोचिंग हटा दो, सिर्फ़ इन्हें टी20 और वनडे का कोच रहने दो। टेस्ट के लिए एक दूसरे कोच की ज़रूरत है, जो स्थायित्व को बल देता हो, जो एक बेसिक लेवल के स्तर को भी महत्व देता हो। अब जैसे रवि शास्त्री को ही देख लो, रवि शास्त्री के बारे में भी कहते हैं, रवि शास्त्री को देख लो। कोहली के समय में ये कोचिंग करते थे, और कोहली के समय में टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। टेस्ट में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था इनका, 60% के आस-पास का इनका एवरेज था, यानी कि द्रविड़ के आस-पास का ही इनका था। 43 मैच खेला, करीब 46 या 43 है, 25 जीत है, 13 हार है। ये इनके समय में ही आपने बीजी टीम में जाकर के, बाहर में जाकर के जीतना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना शुरू किया, संघर्ष किया, फाइट किया। हालाँकि ये भी थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट विराट कोहली के कारण होता था कि नहीं, हम भी तेज़ खेलेंगे, और कभी-कभी 46 रन पे भी आउट हो गए हैं इनकी कप्तानी में। तो ये इनकी कप्तानी के समय विराट कोहली कप्तान हुआ करते थे, तो इस तरह की चीज़ें इस समय हुआ करती थी। गौतम गंभीर के तो आपको पता है कि अब तक जो है इन्होंने 19 मतलब कि जो सीरीज़ खेली है टेस्ट में, वो तो उतनी अच्छी नहीं है। वनडे में 64% का इनका जो है अभी रिकॉर्ड है। टी20 में आपको बहुत अच्छा आपको दिखेगा। तो इससे सब देखेंगे कि गौतम गंभीर सिर्फ टी20 के अच्छे कोच हैं। टी20 में इनका एक्सपेरिमेंट चल सकता है, टी20 एक्सपेरिमेंट करने लायक चीज़ है, एक्सपेरिमेंट कीजिए। टेस्ट इनका अच्छा नहीं है, और ये ग्रेग चैपल से मिलते-जुलते हैं। और जिस प्रकार ग्रेग चैपल ने के समय में 2007 का माहौल बना था, करीब-करीब उसी तरह का माहौल अभी टेस्ट में हार के बाद बना है, कि साउथ अफ्रीका आपको 25 साल बाद आया था, न्यूजीलैंड आपको करीब वही उसी तरह 20-25 साल बाद आती है, 2-2 दशक बाद जाकर के आपको वो भी हराती नहीं है, क्लीन स्वीप करती है। आपके स्पिनर वर्ल्ड लेवल के, आपके बॉलर वर्ल्ड लेवल के हैं, बुमराह वर्ल्ड लेवल के बॉलर हैं, लेकिन उनसे अच्छा जो है आकर के उस पिच पे, जो स्पिनर पिच है, वहाँ जॉनसन अच्छा कर जाता है। आपसे ज़्यादा अच्छा जॉनसन
आपसे खतरनाक लग रहे हैं, यानी वो बुमराह जो वर्ल्ड लेवल पे खतरनाक माना जाता है, उससे अच्छा ये हो रहा है। वर्ल्ड का सबसे अच्छा कलाई स्पिनर जो है, रिस्ट स्पिनर, अभी कुलदीप यादव है, लेकिन वो विकेट नहीं ले पाता, लेकिन हर मैच जो है करके आपको जो है नस्ते नाबूद कर देता है। ये उनके बैट्समैन जो हैं इसी पिच पे पहले इनिंग में चलो मान लिया 400 रन बना दिया कि चलो किसी तुक्का हो गया कि कोई टिक गया, आप नहीं कुछ कर पाए। दूसरे इनिंग में भी आप 5 विकेट ही ले पाते हो 250, और आप 150 नहीं बनाते। पहली बार होगा कि दोनों पारियों में आप 250 रन नहीं बना पाते हो, है ना? चलो ठीक है, आगे की बात आगे करेंगे। धन्यवाद।